हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। वहाँ पर क्या आपको गलती नहीं करनी है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके बारे में समझेंगे। हमारे पास पिछले साल का पेपर है जो मतलब इसके पिछले जस्ट हुआ था, तो इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएँगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएँगे, आपको किस तरीके से लिखना है, किस क्वेश्चन में क्या चीज़ों को छोड़ना नहीं है, वहाँ पर उनको इंक्लूड करके तब आंसर देना है। और बाकी इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं, इसको हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में पहले से ही दे करके रखा हुआ है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लगभग जितना भी पेपर आप देखे होंगे या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिला होगा, सारे का यहाँ पर समराइज्ड वर्जन यहाँ पर करके रख दिया गया है, यानी कि सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज यहाँ पर हमने बना करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सबका बना करके अच्छे से रख दिया गया है ताकि आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकें और उसका आंसर कहीं से भी, किसी सीनियर की नोट से, मैम की नोट से, सर की नोट से, कहीं से भी आप उसको पढ़ करके उस उतने क्वेश्चंस का अगर आप सोल्यूशन रखते हैं तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल हमको बात जो करना है आज की वीडियो में वो हमको करना है इस पेपर के बारे में जो कि एकदम पिछला पेपर है। ठीक है, पेपर तो हमारे पास और भी यहाँ पर रखे हुए हैं लेकिन वो और पिछले साल के हैं। ठीक है, जिनका सारा क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले साल का जो पेपर आया था किस तरीके से आया था, उसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ कर बता रहे हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो सबसे पहली लिंक जो आपको दिखेगी वो प्लेलिस्ट की लिंक होगी, जिसमें आपको कंप्यूटर के सारे, मतलब जितना भी हमने पढ़ा करके रखा हुआ है पूरा का पूरा कंप्यूटर का फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, फर्स्ट चैप्टर का जितना भी थ्योरी है, ठीक है, फोर्थ चैप्टर का हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा करके रखा हुआ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और उसके जैसे ही नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका सॉल्यूशन, हर एक पेपर मतलब हर एक क्वेश्चंस लिखा रहेगा, उसके नीचे उसका आंसर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन नीचे क्लिक करेंगे तो आपको खुल करके आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको एक और लिंक मिलेगी जो कि नोट्स की लिंक होगी, जो कि आपको एकदम हिंदी में, ठीक है, बहुत बच्चों की दिक्कत होती है कि कैसे लिखें। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी में लिखना या फिर इंग्लिश में लिखना कैसे करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वहाँ पर अच्छे तरीके से हिंदी में नोट्स मिलेगी जिसको आप पढ़ करके अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया था। ठीक है, जितने भी आप पुराने पेपर्स देखेंगे उनमें थोड़ा बहुत ऐसा एक आध पेपर में मिलेगा, लेकिन जल्दी होता है कि ऐसा नहीं आता है। इसमें आया क्या कि इसमें आया है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, यानी कि सही और गलत आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए टोटली जो ये पेपर होता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को लिखते चलते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं। अब इन टोटल क्वेश्चंस में से सब में 3-3 क्वेश्चन आते हैं। सब में 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी, फिर ए बी सी, ए बी सी, फिर इसमें से ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, जिसमें से आपको इसमें 2 करने होते हैं, इसमें भी 2 करने होते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 करने होते हैं। ठीक है, लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर है इसी तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, इसमें चेंजेस होता है कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चंस ना दे करके शॉर्ट नोट्स दे देता है, तो उसमें आपको लिखना होता है, तब ये ABC नहीं रहता, तब 5 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें से आपको 3 या 4 करने होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। और पहले क्वेश्चन में कभी कभी वहाँ पर चेंज कर देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर ABC क्वेश्चन ना दे करके 10 मतलब 10 क्वेश्चन किसका दे दिया है, यहाँ पर इस चीज़ को ना दे करके क्या दे दिया है, 10 क्वेश्चन दे दिया है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का दे दिया है, यानी कि आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। उससे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि क्वेश्चंस पेपर को आपको कैसे लिखना है।
हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रू फॉल्स आ गया तो बहुत बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालें और उसके बाद पहला क्वेश्चन ट्रू, दूसरा क्वेश्चन फॉल्स, तीसरा क्वेश्चन ट्रू, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी। आप वहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिख दीजिए, फिर आगे ट्रू और फॉल्स बताइए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद फिर बताइए तो थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा, छोटा छोटा एक एक सेंटेंस है, ठीक। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट इट्स प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो कंप्यूटर है क्या प्राइमरी मेमोरी के बिना काम कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगी। इस सब का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है जो बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं जानते वो किसी अपने दोस्त से पूछ लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट। बाइट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाइट, यानी कि जो बाइट है क्या कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? क्या फिर बिट है? क्या है? बिट, ठीक। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है ऑल पर्पस, एक वर्ड है ऑल पर्पस, वर्ड आर पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बेसिक, ये बेसिक का एक्सपेंशन है तो बिल्कुल ये नहीं, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है द लेंथ ऑफ यूजर वर्ड मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 8 कैरेक्टर्स, यानी कि जो यूजर वर्ड के सेंटेंस होते हैं, मतलब कि वर्ड होता है का क्या वो 8 कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है मैग्नेटिक टेप इज अ सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप क्या सेकेंडरी मेमोरी है? तो आप बिल्कुल जानते हैं मैग्नेटिक टेप जो है सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि लगभग शायद सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया सही हो गया। इसके बाद क्या है माउस इज इनपुट डिवाइस, तो माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये कहा जा सकता है कि वो पॉइंटर डिवाइस भी होता है, बट यहाँ पर हम पॉइंटर डिवाइस को कंसीडर नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हम लोग आउटपुट या फिर इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, ठीक है। आउटपुट या फिर इनपुट डिवाइस, ठीक, इतना ही। हमको थोड़ा सा इसमें डीप नहीं जाना क्योंकि इंट्रोडक्शन आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वही है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बस। तो इसके बाद क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इन प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, बिल्कुल टेम्परेरी होती है भाई। जितनी की हमारी प्राइमरी मेमोरी है उतने की ही रहेगी, वो फिल हो गई तो फिल हो गई, ठीक है। आपको उसको साफ करके फिर से नए प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे इस तरीके से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है द डिफॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कभी आप न्यू फ़ोन लेते हैं या फिर कोई भी चीज़, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं जब न्यू होता है, जैसे आप कैमरा खोलते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें स्क्रीन जो है इतनी बड़ी सी खुल जाएगी, ठीक, फ़ोटो खींचने के लिए, ठीक, इतनी बड़ी सी खुल जाएगी और उसमें यहाँ पर एचडी या फिर जो भी वहाँ पर रेजोल्यूशन लगा होगा वो लगा होगा। लेकिन आप क्या करते हैं यहाँ पर रेशियो बना रहता है, तो आप वहाँ पर रेशियो को चेंज कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन इतने से इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से खींचेगी फोटो, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा इस टाइप से, इतना बड़ा फोटो खींचेगी। इधर ये लंबा में है, ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आ जाएगी इस तरीके से। तो आपने क्या किया डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही था, ठीक है, जो ऐप का था वो डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आपने क्या किया उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया। तो डिफ़ॉल्ट में यानी कि जब कुछ चीज़ कंप्यूटर में नहीं होता है तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है? उसका मॉनिटर होता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी पीडीएफ बनता है तो मॉनिटर पे दिखता है, हर चीज़ आउटपुट उसकी किस पे होती है? मॉनिटर पे होती है। इसमें लिखा प्रिंटर, तो प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो हम लोग लगाते हैं ना, उसको लगाते हैं तब जा करके वो आउटपुट डिवाइस बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मली कहता है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ईच हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है नीड्स दियर सेपरेट ट्रांसलेटर, क्या उसके पास एक सेपरेट यानी कि अलग ट्रांसलेटर होता है? बिल्कुल, हर एक लैंग्वेज का अलग एक सेपरेट ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर आर ऑफ 3 टाइप्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चंस में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर होता है क्या वो 3 तरह का होता है? कंप्यूटर जो होता है 3 तरह का होता है, तो बिल्कुल आप इसको नहीं लगाइए, क्योंकि देखिए अलग-अलग बेसिस पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि 3 तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली जब आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो आप वहाँ पर बताएंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो और मैक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे तो ये 4 तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर ये 3 नहीं है, ठीक है, तो इसको आप रॉन्ग लगाएंगे, यानी कि फॉल्स लगाएंगे, ठीक है।
चलिए, इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ट्रू और फॉल्स थे, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना हमने बता दिया। क्वेश्चंस लिखिए, उसके आगे ट्रू एंड फॉल्स लिखिए। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमने बताया कि सेकंड क्वेश्चन में लगभग ए बी सी करके देता है, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले ए में क्या है, ए में बताया गया है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 जनरेशन। ठीक है, तो पांचों जनरेशन के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता करके रखा हुआ है। यानी कि जो इसके फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसका हमने वीडियो बनाया जिसमें फर्स्ट चैप्टर पूरा, यानी कि 1 घंटे की वीडियो है लगभग, आई थिंक। तो 1 घंटे में हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर को कवर किया। उसमें आपको कैसे लिखना है विथ नोट्स हमने आपको दिया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसी वीडियो के सामने, तो वहां से अब जब आप देखेंगे तो आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी इस तरीके से तो लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा समय कम है, आप भी समझ रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिजिटल, ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम। ये जो ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन है, ये जो ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में आप देखते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर इनपुट देते हैं और इधर आउटपुट हमको मिलता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे एएलयू काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे होती है, मेमोरी कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम उसका बनाते हैं बाकायदे अच्छे तरीके से। ठीक है, विथ प्रोसेस क्या कैसे होता है एरो। तो ये भी हमने, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का है। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने बताया कि जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन के जो लिंक है सब कुछ उसी में है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो हमने बताया हुआ है उसमें हमने आपको बताया है कि ब्लॉक डायग्राम कैसे आपको बनाना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कहेगा कंप्यूटर का बताइए ब्लॉक डायग्राम, नॉर्मली कंप्यूटर का, कभी कभी आपको कहेगा डिजिटल कंप्यूटर का बताइए, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर कुछ भी कहे आप वहाँ पर वही बनाएंगे जो आप पढ़े हुए हैं ब्लॉक डायग्राम। और ब्लॉक डायग्राम जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर में ब्लॉक डायग्राम ये इस तरीके से बना देना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये हमने समझाने के लिए बनाया। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम में जितनी भी चीज़ें होती है, इनपुट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनपुट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट 1 बना करके इनपुट के बारे में जितना भी आपको पता लिख दीजिए। ठीक है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उन सब के बारे में लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा। इसके बाद है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट लिख दीजिए क्या होता है, डाटा क्या होता है लिख दीजिए, इन्फॉर्मेशन क्या होती है लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एलयू क्या होता है लिख दीजिए, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट क्या होती है लिख दीजिए, यहाँ पर मेमोरी यूनिट क्या होती है लिख दीजिए, सारी चीज़ें लिख दीजिए। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी, देखिए हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है वो हिंदी में भी इसमें लिखा रहता है। ठीक है, वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेमोरी यूज्ड विथ अ कंप्यूटर, यानी कि कितने तरह की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम, है ना। तो हमको क्या करना है, ये बताना है कि कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, मेमोरी को तो मेमोरी का भी सारा वीडियो जो है, मतलब मेमोरी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक ये भी है। तो फर्स्ट चैप्टर वाले जो वीडियो हम आपको 1 घंटे की बता रहे हैं, उसमें ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या है मेमोरी में आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, मेमोरी के बारे में आपने लिख दिया। ठीक है, मेमोरी के बारे में लिख दिया। जैसे कि मेमोरी टाइप्स पूछा तो आप थोड़ा सा मेमोरी के बारे में लिख देंगे तो और ही अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि क्या है, काइंड्स ऑफ मेमोरीज। तो यहाँ पर आप डालेंगे काइंड्स ऑफ मेमोरी, क्या डालेंगे, काइंड्स ऑफ मेमोरी। ठीक, काइंड्स ऑफ मेमोरी या फिर टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर आप सबसे पहली नंबर क्या डालेंगे, दूसरी, सबसे पहले आप डालेंगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरा डालेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो सबसे पहले आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिखेंगे। और प्राइमरी मेमोरी में भी कई टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को मान लीजिए कि यहाँ से हटा करके पहले प्राइमरी मेमोरी पूरा लिख दीजिए, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरा लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ई रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके। फिर सेकेंड पॉइंट डालिए, मतलब कि यहाँ पर जो आप रैम रोम लिखेंगे उसको आप ABCD कर दीजिए, इसके पॉइंट 1 बना दीजिए। ठीक, इसको ए में आप रोम लिख दीजिए, फिर बी में आप रैम लिख दीजिए। ठीक है, सी में आप ई रोम लिख दीजिए।
ठीक। और उसके बाद डी में आप EPROM लिख दीजिए, इस तरीके से जो भी आपके पास है, ठीक है, EPROM इस तरीके से आप लिख दीजिए। इसके बाद डालिए यहाँ पर सेकेंड, और इन सब में लिखिए, ठीक है, जितना भी आप इनमें लिख सकते हैं उतना लिखिए, जितनी भी आपकी क्षमता है लिखने की लिखिए, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। इसके बाद आप लिखिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आप लिखिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जरूरी नहीं होती कंप्यूटर में, ठीक है, उसको अल्टरनेट फॉर्म में लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं ताकि मेमोरी मतलब जो हमारा कंप्यूटर उसकी ओवरऑल जो स्टोरेज है वो बढ़ जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर लिखिए। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिस्क हो गया, ठीक है, CD हो गई, और हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, और जैसे कि आप यहाँ पर ड्रम के बारे में पढ़े थे, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो यहाँ पर यूज होती है, जैसे पेन ड्राइव, जानते हैं छोटी सी होती है पेन ड्राइव, ठीक है, CD होती है कैसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर लिखिए, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसमें से एक चीज़ हमने बताई कि 2 करने होंगे ना, तो थोड़ा बहुत छूट भी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल से हर चीज़ को छोड़ करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी आपके पास है, 3 है, 2 करना है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि कम से कम 2 तो रेडी हो ही, 2 का आंसर तो अच्छे से पता ही है, तो जो अच्छे से पता है उसी को लिखिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहला पूछा गया है कि एल्गोरिथम आपको लिखना है किसके लिए, ऑड नंबर के लिए, सम ऑफ ऑड नंबर के लिए लिखना है आपको एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन साथ में पढ़ रहे हैं, उसका कारण है अभी बताते हैं। तो इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट एल्गोरिथम फॉर ड्रॉ चार्ट, यानी कि एल्गोरिथम को लिखना है, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 गिवन नंबर। 3 गिवन नंबर में आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको बताना है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में, यानी कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें सिंबल्स यूज होते हैं। कैसे सिंबल्स, जैसे कि ये स्टार्ट और स्टॉप का, ठीक है, ये रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, इसको ओवल कहते हैं, इसको रेक्टेंगल। तो ये होता है किसी भी फॉर्मूले के लिए। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको एक पैरेललोग्राम देखने को मिलता है जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। और किस तरीके से होता है, और एक और होता है इस तरीके से डिसीजन बॉक्स होता है, ठीक, और एरो होती है आपकी, ठीक है, फ्लो लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में, ठीक है, एक कनेक्टर भी होता है आई थिंक, तो वो इस तरीके से बनता है, ऐसे करके कनेक्टर, या फिर उसका कुछ और नाम होता है, लेकिन इस तरीके से डायग्राम होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जितने भी सिंबल्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो फ्लो चार्ट आपको बता दें, ध्यान से सुनेगा, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम और एल्गोरिथम, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चंस हमने, यानी कि जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर को, इसमें सॉल्व करा के रखे हुए हैं। तो आपको ये जो सम ऑफ ऑड नंबर देख रहे हैं या फिर इवन नंबर देख रहे हैं, उनका भी क्वेश्चंस आपको वहीं उसी पे मिल जाएगा। और जो लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर बताने का, या फिर कभी कभी लार्जेस्ट पूछता है, कभी कभी स्मॉलेस्ट पूछता है, तो वहाँ पर आपको वो भी क्वेश्चंस मिल जाएगा जिसमें आप देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी बताएंगे तो फिर से उतना ही समय लगेगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी हमारी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको प्रोग्राम को बनाना है, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टार्टिंग से बताया ना कि पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन है उसको टफ करते करते एकदम हाई लेवल के जो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, हमने वहाँ पर बता करके रखा हुआ है। कहाँ आपको मिलेगा, इसकी प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन के सामने की जो लिंक होगी उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर पाएंगे। पूरा का पूरा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है, और इसके बाद ये चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आप लिखेंगे कि ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल होती है, ये फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल होती है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये डिसीजन बॉक्स है, ठीक है, इसमें इसके अंदर इफ़, ठीक है, लिखते हैं, और इसमें 2 मतलब कि आंसर आते हैं, यस आता है या फिर नो आता है। तो यस होता है तो यानी कि अगर कंडीशन सही होती है तो यस की तरफ जाता है, कंडीशन रॉन्ग होती है तो नो की तरफ जो हमारा फ्लो है वो चलता है प्रोग्राम का। तो इस तरीके से आप इनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि राइट अ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम टू द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एन इंट, ये क्या लिखा है, इंटीजर लिखा हुआ है। यानी कि एक इंटीजर के लिए जो फैक्टोरियल वैल्यू, मतलब कि कोई भी इंटीजर n है, ठीक है, n है, इसकी फैक्टोरियल वैल्यू, इस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 फैक्टोरियल लिख दिया, या फिर 110 फैक्टोरियल लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आप क्या बताइए, इसके लिए आप प्रोग्राम लिखिए, इसके लिए आप प्रोग्राम लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमने अभी आपको बताए कि प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर हमने सीरीज के क्वेश्चंस करा करके रखे हुए हैं, सीरीज का क्वेश्चन हमने करा करके रखा हुआ है, जिसमें आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप तुरंत ही अपने तरीके से कर पाएंगे, अपने से खुद से बना करके कर पाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं हो सकता है वही क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसा होता है नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को पता रखना है, ताकि आप नए क्वेश्चंस जब बने तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ, उसको आप सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा रिपीट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी रिपीट नहीं भी करते, लेकिन यहाँ पर एक चांस और भी है, ये वाला चांस कि आपको 2 करने होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है। तो एरिया के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एरिया का, कभी कभी सर्कल का एरिया पूछता है, कभी कभी रेक्टेंगल का एरिया पूछता है, ठीक, कभी कभी ट्रायंगल का पूछता है। तो हर एक जो शेप होता है इसका एरिया आपको कैसे निकालना है, इसका सरकम, यहाँ पर सरकमफ्रेंस नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी इसका सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है, उसको भी निकालने के लिए, या फिर परिमाप बोलते हैं, उसको भी निकालने के लिए कह दिया जाता है। तो आप कैसे निकालेंगे, इन क्वेश्चंस का जो आंसर है हमने वीडियोस में पहले ही दे करके रखे हुए। कहाँ पर मिलेगा, फिर से वही प्लेलिस्ट, हर चीज़ प्लेलिस्ट में एक सीरीज बना करके रखी हुई है, आप अगर उसको देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिखाने के एक पर्पज़ ये भी है कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी कि हमने वीडियोज़ में पहले ही पढ़ा करके रखे हुए, तो आप उसको ज़रूर देखिए। इसके बाद है कि लिस्ट द कमांड ऑफ बेसिक एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। यानी कि बेसिक जो लैंग्वेज होती है उसमें जितने भी कमांड्स होते हैं, जैसे इंड कमांड, ठीक है, स्टॉप कमांड, और आपका होता है ऑटो कमांड, डिलीट, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कमांड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कमांड्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, और मतलब सारे कमांड्स के नाम बताने हैं, और उसमें से किसी 3 को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आप पा पाएंगे, कहाँ पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी इस क्वेश्चन के सामने, वहाँ से आप देख करके इसके कमांड्स को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। सारे कमांड्स हमने समझा के रखे हुए, सारे कमांड्स का काम। इसके बाद आता है आपका, ये फोर्थ भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम आपको कुछ चीज़ें के बारे में और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर ये है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में यहाँ पर हमने आपको बताया कि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से आपको 2 करने होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा कहेगा कि नहीं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कहेंगे ही नहीं, तुम ऐसा करो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के बारे में बताओ। तो शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक है वर्ड स्टार के बारे में, वर्ड स्टार एक तरीके का एप्लीकेशन होता है, इसकी वीडियो हमने आपको बना करके अपने खुद के लैपटॉप से समझाया है, एक एक चीज़ की कैसे जो अभी का जो वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड है, वो कैसे काम करता है, और पहले जो वर्ड स्टार होता था वो कैसे दिखता था, किस तरीके से काम करता था। इसके बाद है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डाटाबेस III पैकेज, ठीक है, ये भी एक तरीके का एप्लीकेशन होता है, इसके बारे में आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन के सबसे लास्ट में लिंक देखेंगे वो आपकी नोट्स की लिंक होगी। वहाँ से आप जब खोलेंगे तो आपको हिंदी में बहुत ही अच्छे साफ सुथरे खुद की राइटिंग, हमारी खुद की राइटिंग में आपको वहाँ पर मिलेगी नोट्स, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एंड इट्स एडवांटेज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है इसके बारे में आपको बताना है, और इसके एडवांटेज के बारे में लिखना है। तो इसमें जैसे शॉर्ट नोट्स बोल दिया, तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि यहाँ पर आप 2-2 लाइन लिख करके छोड़ दीजिए, सोचिए कि शॉर्ट नोट्स तो हमने लिख दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर कहता शॉर्ट नोट्स है, लेकिन आपको उतना लिखना है जितना जब तक समय है, जितना आप उसके बारे में जानते हैं सब कुछ लिख करके
तब आइएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट सोच करके छोटा सा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर डायग्राम है तो उसमें डायग्राम ही बनाना है। मान लीजिए कभी कभी यहाँ पर जो हमने अभी बनाया था ब्लॉक डायग्राम पूछ लेता है, तो आपको वहाँ पर डायग्राम बना करके थोड़ा थोड़ा तो लिखना है, लेकिन लिखना है, ठीक है। इसके बाद है कि कैड और कैम की मेरिट्स के बारे में बताना। मेरिट्स जो होती है एडवांटेज को कहा जाता है, ठीक है, या फिर क्वालिटी गुण को कहा जाता है। क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर कैड और कैम के बारे में लिखेंगे जो आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स में हर एक चीज़ है वहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक तो दो चीज़ें जो आप सीधे सीधे तौर पे देख पा रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने आपको बताया क्वेश्चन आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में लिख सके, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वो इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हिंदी बोर्ड से हैं और वो सोचते हैं कि यार हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हिंदी में लिखिए, लेकिन जो हेडिंग्स आप बनाते हैं उनको ध्यान रखिए कि वो इंग्लिश में रहें, ठीक है। अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर कटेगा, लेकिन आप लिखेंगे अच्छे से। तो डायग्राम बनाइए साफ सुथरा। आपकी जो कॉपी मिलती है, कॉपी के बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। कॉपी यहाँ पर जो मिलती है इस तरीके से कॉपी होती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं एकदम प्लेन, जैसा ये है ना, ऐसा ही प्लेन कॉपी मिलती है। इधर से सिलाई रहती है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो समझ लें। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची तो कभी कभी आपका इधर भाग सकता है उधर भाग सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, या फिर आप लाइन खींच करके थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। और आपको हम ये अपनी खुद पे गारंटी दे करके कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन मतलब कि इतने अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। इतना समझ लीजिए कि लगभग आप 45 के करीब तक नंबर पाएंगे, 50 में से लगभग 45 नंबर पाएंगे। इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो। और राइटिंग पे है, आपके लिखने के तरीके पे है, जैसा आप लिखेंगे उस तरीके से आप नंबर पाएंगे, उस तरीके से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो केवल एक पेपर है, ये जो है लगभग आपका 10 साल का पेपर है। तो इतने पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये मानिए कि आप 10 साल के पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या है, बार बार हम ये कह रहे हैं इसका नाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका पीडीएफ हमने आपको बहुत ही पहले एक वीडियो भी बना करके दिया हुआ था। जो नहीं जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर के वीडियो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको मिल जाएगी किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। एक ही पेज नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है। तो इतनी चीज़ों को आप कीजिए, और यहाँ पर हमने हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है। बाकी ऑल दी बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। इतना ध्यान रखिए कि आपको लिखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है, चीज़ों को समझना है पहले ध्यान से, उस पर फोकस करके। और जो भी उसमें आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ उसमें लिखना है, क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आपको बैक लग सकती है, कम नंबर आ सकते हैं। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।